हेलो। हेलो। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल एसएस ग्रो एजुकेशन में। और जो चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो उनको समय से और सही टाइम पे मिले, ताकि वो पढ़ सकें और अपना एनालिसिस कर सकें और अपनी नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, जो भी मैं करवाती जा रही हूँ नोट्स जरूरी है, उनको नोट करते चलिए। और कल और परसों जो मैंने थ्योरी क्लास ली है और आज भी मैं थ्योरी क्लास ले रही हूँ। इसके पहले मैं 3 दिन मतलब हो जाएंगे, आज को लेके 3 दिन हो जाएंगे थ्योरी क्लास। फिर इसके बाद में कल या परसों, कल हाँ अगर कल क्वेश्चन बन जाते हैं तो कल, नहीं तो परसों में फिर इन पे जो थ्योरी करा रही हूँ इन पे सारे मैं क्वेश्चन बना के लाऊंगी, फिर प्रैक्टिस करवा दूंगी। ठीक है क्योंकि जो भी थ्योरी क्लास लूंगी साथ 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 उस पर क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करवाती जाऊंगी, तो आपको पता रहेगा कि कैसे और किस फॉर्म में क्वेश्चन बनते हैं और क्या आंसर रहेगा, है ना। क्योंकि क्वेश्चन जो हम एग्जाम में जैसे क्वेश्चन देखते हैं वैसे अगर क्वेश्चन फॉर्म में अगर करते हैं ना तो ज्यादा सॉलिड हो जाता है हमारे दिमाग में आंसर, है ना। तो ये एक बेनिफिट रहता है, क्योंकि थ्योरी तो पढ़ लो, जब तक प्रैक्टिस ना करो, जब तक क्वेश्चन ना लगाओ ना, तब तक मजा नहीं आता, समझ में नहीं आता, है ना। बार बार थ्योरी भी करने का रटते रहो, वो भी नहीं अच्छा लगता। तो ये है कि क्वेश्चन उस पर लगाते जाओ तो अच्छा लगता है ना, समझ में भी आता है अच्छे से। तो चलिए, और हाँ, जो चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा लें। ठीक है, तो हमने कहाँ तक करवाया था? हमने पोषण विज्ञान का इतिहास तो बता ही दिया था। खैर, पोषण का अर्थ बता दिया है, पोषण विज्ञान का इतिहास ये बता दिया, पोषण के भाग मैंने बता दिए हैं, 2 भाग होते हैं। कुपोषण के भाग मैंने बता दिए हैं, 3 होते हैं। और कुपोषण के कारण क्या क्या है ये भी मैंने बता दिए हैं। कुपोषण के लक्षण क्या है ये भी बता दिया है ना, क्या क्या लक्षण है। कुपोषण के तत्व बता दिए हैं। और कुपोषण नहीं हाँ, कुपोषण के लक्षण, फिर पोषक तत्व बता दिए, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन, ये 5 पोषक तत्व हैं, ये बता दिए हैं ना पोषक तत्व। फिर पोषक तत्व के प्रकार ये भी बता दिए हैं, 5 जो मुख्य हैं, मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब दीर्घ और गौड़, 2 बता दिए हैं उनमें, है ना। दीर्घ में कौन से आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। और जो गौड़ में आते हैं, मतलब सूक्ष्म में आते हैं, जो वो कौन से आते हैं? विटामिन और खनिज, है ना, ये आते हैं। तो ये भी मैंने बता दिया है। ये यहाँ तक आप लोगों का आई होप हो गया होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मिस कोई मत करना प्लीज, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और इसी में से मैं क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कितनी जल्दी क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन ये है कि क्वेश्चन जब करो ना तो मजा भी आता है। तो मुझे लग रहा है कि आज की मैं क्लास करवा के फिर इसके बाद में क्वेश्चन इस पर जरूर बना के लाऊंगी, क्वेश्चन करवाऊंगी, तब आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हमारा हेडिंग क्या है? पोषण, भोजन एवं पोषण। ठीक है, भोजन एवं पोषण आज इस पे देखते हैं हम। तो भोजन एवं पोषण के पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं, भोजन एवं पोषण क्या है। ठीक है, तो चलिए हम परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, हेडिंग आप डाल लीजिए, भोजन एवं पोषण। आहार 2 अवस्था में होती है। आहार आहार 2 अवस्था में, था कैसे लग गया, था अवस्था में होती है। ठीक है, नंबर 1 है, इसी में डाल देती हूँ। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था और तरल अवस्था, तरल कह लो या द्रव कह लो। ठीक है, तरल अवस्था, है ना। भोजन 2 अवस्था में होती है, ठोस और तरल। ये हो गया। अब इस पे परिभाषा मैं जो है इसी में लिखा देती हूँ, थोड़ा इसको ऊपर कर देती हूँ, यहाँ कर देती हूँ। ठीक है, आहार वह है जो हमारे शरीर में, आप थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के लिखना, ठीक है, ताकि अच्छा लगे। आहार वो है जो हमारे ये माँ है, जो हमारे शरीर में पोषण की क्रिया को पूरा करता है ना। ये अगली हेडिंग है, पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे शरीर में पोषण ये है की क्रिया को पूरा करते, येता है इधर, पूरा करते हैं। ठीक है, ये जो है, ये आहार वह है जो हमारे शरीर में पोषण की क्रिया को पूरा करते हैं। पहले आप भोजन एवं पोषण हेडिंग डाल देना, फिर उसके आगे लिखना आहार 2 अवस्थाओं में होती है। नंबर 1 ठोस अवस्था में, नंबर 2 तरल अवस्था में ना, 2 अवस्थाओं में होती है। फिर उसके बाद जो है एक मतलब स्टार ऐसे बना लेना ताकि पता रहे ना। फिर उसके बाद परिभाषा हेडिंग डाल देना। तो परिभाषा हेडिंग डाल के फिर उसमें लिखना आहार वह है जो हमारे शरीर में पोषण की क्रिया को पूरा करती है। ठीक है, इतना हो गया।
जो हमारे शरीर में पोषण की क्रिया को पूरा करती है ना। जब हम भोजन लेते हैं, जो भी लेते हैं, मान लो जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, अगर उसके दौरान हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, मिनरल्स सब एक संतुलित मात्रा में हम उसको प्राप्त करते हैं, लेते हैं भोजन के द्वारा, तो उसके द्वारा जो प्राप्त किए हुए हमें पोषण क्रिया जो करती है, जो पोषण प्राप्त होता है, उसके द्वारा हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है ना। अभी इसके आगे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ तक आप कर लेना। अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम भोजन के रूप में ग्रहण यहाँ लिख देते हैं, ग्रहण करते हैं, ये ग्रहण करते हैं, ठीक है। ये हो गया जिसे हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जो हमारे शरीर को आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, सभी विटामिन जो हमारे शरीर में सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है ना। ये लिख देते हैं, नहीं छोड़ो ये नहीं लिखते हैं क्योंकि बहुत ही बड़ा हो जाएगा। मेन पॉइंट तो हमने लिखा दिया। अब दूसरी परिभाषा एक और लिख लो। भोजन वह सभी ठोस एवं तरल पदार्थ जिन्हें हम आसानी से खा सकते हैं, पी सकते हैं। दूसरी परिभाषा डाल लो, दूसरा नंबर, ठीक है। यहाँ से दूसरा डाल लेते हैं। भोजन वो सभी ठोस एवं तरल पदार्थ, ठोस एवं तरल, ये लाई कैसे लिख गया है ना। ठोस एवं तरल पदार्थ जिन्हें हम आसानी से खा सकते हैं, पचा सकते हैं, जिन्हें हम आसानी से खा सकते हैं, नीचे पेन नहीं चलती, खा सकते हैं, पचा सकते हैं, ये कहा है, ठीक है। खा सकते हैं, पचा सकते हैं, उन्हें हम आवश्यकता अनुसार, उनसे हम आवश्यकता अनुसार ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास, मरम्मत में सहयोग करते हैं, उन्हें भोजन एवं पोषण कहते हैं। देखिए अब मैं इसको पहले समझा देती हूँ, ठीक है। भोजन वो सभी पदार्थ ठोस एवं तरल है ना। भोजन वो सभी ठोस एवं तरल पदार्थ है जिन्हें हम आसानी से खा सकते हैं, पचा सकते हैं, जिनके द्वारा प्राप्त हमें ऊर्जा जो प्राप्त होती है, उससे वृद्धि, विकास एवं हमारे शरीर की मरम्मत होती है, वो भोजन एवं पोषण है ना। जिसके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है, शरीर की वृद्धि होती है, विकास होती है ना। और जो भी टूट फूट होती है, मरम्मत होती है, तो हम भोजन के द्वारा जो भोजन ग्रहण करते हैं उसी के द्वारा तो हमें मिलता है ऊर्जा, है ना। तो उसे हम भोजन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया होगा। अब इसके आगे मैं लिखा देती हूँ जी। तरल पदार्थ है जिन्हें हम आसानी से खा सकते हैं, पचा सकते हैं। अब ये मैं मिटा रही हूँ, ठीक है। खा सकते हैं, पचा सकते हैं, ये यहाँ पे लाइन नहीं, जिनसे हम आवश्यकता अनुसार ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये है, ये रहा है। बनाने की कोशिश करो तो और बिगड़ जाता है। जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो हमारे शरीर के जो हमारे आपके जो शरीर के ऐसे कर देती हूँ शॉर्टकट में, जो शरीर के वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं, जो शरीर के वृद्धि, ये धा यहाँ पे दाम है, ठीक है। जो शरीर के वृद्धि एवं विकास, ठीक है, वृद्धि एवं विकास, ये भी है यार, ठीक है। वृद्धि एवं विकास में सहायक हैं, ये हो गया, ठीक है। ये हो गई मतलब परिभाषा भोजन एवं पोषण की, ये हो गई परिभाषा। दो परिभाषा मैंने लिखा दी, ये दो परिभाषा आप जरूर कर लेना, ठीक है। और ये सारे करते चलना, ये एक तरह से आपके मतलब एलटी में जो रिटन एग्जाम होगा उसमें भी काम आएगा। आपको बार बार रिटन और ये जो मतलब प्री और मेंस दोनों के अलग अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही तैयारी में दोनों हो जाएगी। इसलिए मैं लिख रही हूँ, नहीं तो मैं समझा दूँ सिर्फ हो गया, समझा दूँ और शॉर्टकट पे थोड़ा बहुत लिखा दूँ, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वही कर, मतलब एक एक पॉइंट लिखाऊँ बस। मैं सोच रही हूँ लिखा तो उतना नहीं टू द पॉइंट, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं डिटेल में लिखा रही हूँ, जो इतना लिखाऊं कि जो आप समझ भी जाएं और आंसर यहाँ से अगर बने तो वो भी आपको आ जाए। तो देखो इतना लिखाना भी जरूरी है। अगर बिल्कुल भी नहीं लिखाएंगे, नहीं कराएंगे, तो फिर उसमें समझ भी नहीं पाओगे ना। एकदम से वो कर दिया, मतलब पॉइंट पॉइंट लिखा दिया, तो पॉइंट लिखा दिया, आपको कभी पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो समझ में नहीं आएगा ना, जब तक थोड़ा समझा के नहीं लिखाएंगे। तो ये उसमें भी काम आएगा, उसमें दोनों में काम आएगा, रिटन में और प्री में दोनों में काम आएगा, ठीक है, प्री और मेंस में। तो इसलिए मैं लिखाती चल रही हूँ, जितना हो सकता है मेरे से उतना मैं करवाती चल रही हूँ। अब ये हो गया भोजन एवं पोषण की परिभाषा। अब हम चलेंगे भोजन के कार्य, देखेंगे कि भोजन के कार्य क्या क्या है ना।
भोजन पहले तो भोजन के कार्य देखते हैं, फिर उसके बाद भोजन के आगे वर्गीकरण है और भी देखते हैं ना, भोजन के क्या कार्य हैं वो देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग है भोजन के कार्य। तो भोजन के कार्य कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, इसमें आपको वैसे तो मैं वैसे लिखा दूं, मैं सोच रही हूँ ऐसे करके लिखाऊं तो इसमें आपको ज्यादा सही रहता है ना। ये हेडिंग ऊपर डाल लेना, इसमें 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर, 4 नंबर, 5। ठीक है, ज़्यादा पास पास में कर दिया क्या। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर है ना। 5 नंबर यहाँ तक जो है 5वें नंबर तक आप भी डाल लेना। ठीक है, अब ये हम इसको ऊपर कर देते हैं। तो भोजन के कार्य क्या है, देखो शारीरिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, सामाजिक कार्य, आर्थिक कार्य, राजनीतिक कार्य, है ना, शरीर में वृद्धि एवं विकास के कार्य। तो बहुत सारे कार्य हैं, तो वो हम इसमें पांचों में थोड़ा थोड़ा करके पहले समझेंगे। पहले नंबर पे आएगा शारीरिक कार्य। भाई शरीर में हम खाते हैं, मतलब भोजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमारे शरीर को वृद्धि करती है, विकास करती है ना, ऊर्जा प्राप्त करती है, हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे आती है हमारे शरीर में, है ना, शरीर का संतुलित भोजन लेने से। तो सबसे पहले शारीरिक कार्य हम डालेंगे। क्या डालेंगे, शारीरिक कार्य, शारीरिक कार्य। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे शारीरिक कार्य आ गया, इसी है शारीरिक कार्य। अब शारीरिक कार्य के नीचे आप लिख लो, मैं थोड़ा थोड़ा लिखवा देती हूँ इसमें जितना आएगा। ठीक है, शारीरिक कार्य में वृद्धि, शारीरिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि। ठीक है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास, शारीरिक वृद्धि, मुझे लग रहा है इसमें आएगा वृद्धि एवं विकास, विकास नेक्स्ट हेडिंग है विकास। ठीक है, विकास और हाँ, शारीरिक वृद्धि एवं विकास करते हैं वो कौन करता है, भोजन ना करते हैं। अब जैसे ऊर्जा प्राप्त करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त करना, शारीरिक संतुलन रखना, शरीर की टूट फूट मरम्मत करना, ये सब शारीरिक कार्य में आते हैं। आप जैसे करके उदाहरण करके लिख लो, इसी में ही इसके नीचे उदाहरण करके डालो। ऊर्जा प्राप्त करना और मरम्मत करना और हमारे शरीर के मतलब नियमन और नियंत्रण करना, मतलब शरीर के रोगों से रक्षा करना, है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। तो ये सब उदाहरण करके डाल लो। अब हम नंबर 2 पे लिखाते हैं, ऊर्जा प्राप्त करना, टूट फूट एवं मरम्मत प्राप्त करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, शरीर के संतुलन नियमन एवं नियंत्रण करना। ये डाल लेना उदाहरण में, 2-3 बार मैंने बोल दिया, अब आप इसको लिख लेना। ठीक है, अब नंबर 2 डालते हैं मनोवैज्ञानिक कारण, मनोवैज्ञानिक। ठीक है, मनोवैज्ञानिक, ये यहाँ पे क्या है, मनोवैज्ञानिक कार्य। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कार्य के नीचे, मनोवैज्ञानिक का मतलब है मानसिक स्वास्थ्य से, है ना। जैसे मानसिक, हम कोई चीज खाते, अच्छा भोजन ग्रहण किए और अच्छी नींद लेते हैं तो क्या होता है, हमें तनाव नहीं होता, स्ट्रेस नहीं होता, है ना। हमारे अच्छे अच्छे विचार आते हैं, अच्छी अच्छी चीजें हम सोचते हैं, अच्छा हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, है ना, अच्छी खुशी महसूस होती है। तो ये सब क्या है, हमारे मनोवैज्ञानिक है, मानसिक रूप से अच्छा अच्छा सोचना, अच्छा महसूस करना, अच्छा फीलिंग आना, है अच्छी फीलिंग आना। तो मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टि से भी जो है भोजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखता है। ठीक है, इसमें भोजन भोजन लिख लेना, इसमें नहीं मैं लिख ही देती हूँ, नहीं तो आप आधा अधूरा समझोगे। भोजन, भोजन से मानसिक मानसिक स्वास्थ्य ठीक होता है, ठीक रहता है। मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य ठीक ठीक है, रहता है, ठीक रहता है। इतना इतना करते जाओ, अगर उदाहरण आप नहीं कर रहे हो तो मैं आगे करवा दूंगी इसको कराने के बाद। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कार्य में क्या होगा, भोजन से मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। जैसे तनाव कम होता है, तनाव नहीं रहता है, अच्छी मतलब यादें रहती हैं, अच्छे विचार। ठीक है, एक अच्छे सेंटेंस में लिखो। तो उदाहरण में क्या लिखोगे, तनाव का कम होना, अच्छे विचार आना, खुशी का महसूस होना, और तनाव हो गया, खुशी हो गई, अभी क्या क्या मैंने बोला, बहुत सारी चीजें, है ना, अच्छी यादें, अपनी अच्छी मेमोरी, अच्छी यादें आना, है ना, ये सब चीजें जो है मानसिक कार्य में आते हैं, मानसिक मनोवैज्ञानिक कार्य में आते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब नंबर 3 है सामाजिक कार्य। सामाजिक सामाजिक कार्य में शॉर्टकट में लिखूंगी, नहीं आएगा नहीं। ठीक है, सामाजिक कार्य, यहाँ पे गोला लगा दिया, आप लिख लेना सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य में होता है जैसे सामाजिक रूप से हम आयोजन करते हैं, मतलब भोजन का महत्व होता है सामाजिक, जैसे शादी ब्याह करते हैं, है ना, शादी ब्याह करते हैं या भंडारा करते हैं, लंगर लगाते हैं या सामूहिक कोई प्रोग्राम करते हैं। तो उस प्रोग्राम के दौरान जो हम भोजन व्यवस्था करते हैं, भोजन करवाते हैं, तो एक साथ समूह में एक साथ भोजन ग्रहण करना, एक साथ सबके साथ जो है भोजन करने का एक अलग ही आनंद होता है, एक अलग ही अनुभव होता है ना। जैसे हम कोई शादी ब्याह करते हैं तो कोई जरूरी है कि भोजन करवाना, है ना, ऐसा तो नहीं, लेकिन यह है कि
उसके द्वारा क्या होता है, समूह का एक अपनी अपनी परंपराओं का पता चलता है, एक सबके कल्चर में अलग तरीके से भोजन ग्रहण करने का एक नियम होता है, एक रूल होता है, एक अपने मतलब मतलब परंपरागत तौर से सब ग्रहण करते हैं। कहीं पे देखो टेबल में करते, कहीं बुफे सिस्टम होता है, कहीं नीचे पंगत में बैठ के करते हैं। तो एक सामाजिक महत्व भी बहुत बड़ा है भोजन ग्रहण करने का, भोजन लेने का, भोजन समूह समूह में भी भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। अब देखिए जैसे भंडारा वगैरह करते हैं तो क्या होता है, उसमें समूह में करते हैं, एक साथ पंगत में बैठ के खाते हैं, उसका अलग आनंद होता है ना। शादी ब्याह में अलग आनंद होता है, रेस्टोरेंट में अलग आनंद होता है, लेकिन एक समूह में होते हैं, वहाँ पे एक ही साथ कई सारे लोग होते हैं और समूह में होते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं, भोजन लेते हैं, तो उसका अलग ही आनंद, अलग ही खुशी महसूस होती है। तो सामाजिक कार्य भी, मतलब सामाजिक तौर से भी भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, ये आ गया। इसमें लिख लेना, जैसे सामूहिक भोजन करना, जैसे शादी ब्याह, सामूहिक सामूहिक कार्य में, सामूहिक कार्य में, शादी शादी विवाह विवाह फिर नहीं चल रहा, शादी विवाह, गलत लिख गया यहाँ पे, विवाह नहीं सही से, विवाह विवाह, देखो इसमें ना बन नहीं रहा, मैं बोल दे रही हूँ, शादी विवाह भंडारा लंगर और कोई फेस्टिवल में प्राप्त किया गया भोजन एक सामूहिक कार्य के अंतर्गत आता है, सामाजिक कार्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये हो गया सामाजिक कार्य, भोजन का एक सामाजिक कार्य। अब 3 नंबर तक हो गया, अब नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर 4 ये है। नंबर 4 को मुझे लग रहा है इसमें आएगा नहीं, तो मैं दूसरा इसको हटा के, यहाँ तक आपने कर लिया होगा। सामाजिक कार्य में सामूहिक रूप से शादी ब्याह और लंगर भंडारा त्योहार या फेस्टिवल में किया गया भोजन ही सामाजिक कार्य के अंतर्गत आता है, सामूहिक भोजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये हो गया। अब नंबर 4 हम इसको हटा के डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे आएगा नहीं नंबर 4 और नंबर 5। ठीक है, नंबर नंबर 4 हो गया और नंबर 5 हो गया। नंबर 4 में होता है आर्थिक कार्य। ठीक है, आर्थिक कार्य, भोजन के आर्थिक कार्य। और नंबर 5 हो गया भोजन के राजनीतिक कार्य, राजनीतिक कार्य। देखिए जब चुनाव आता है ना, तो जैसे आपने देखा होगा गांव वगैरह में जब चुनाव आता है तो फ्री में भोजन करवाए जाते हैं, भंडारा करवाए जाते हैं, या भोजन पैक पैक कर करके जो है दिए जाते हैं। जैसे मिठाई के डिब्बा नहीं आता, उसमें मतलब कुछ पूड़ी रहेगी, कचौड़ी रहेगी, सब्जी रहेगी, एक दो और एक दो मिठाई रहेगी, तो उसमें जो है पैक कर करके लोग देते हैं, मतलब एक नाश्ते के तौर में, है ना, देते हैं। तो काहे के लिए देते हैं, वो वोट पाने के लिए देते हैं और क्या, आपने जीतने के लिए देते हैं। तो राजनीतिक काल में भी भोजन का बहुत बड़ा महत्व होता है ना। और इसको प्रचार प्रसार करते हैं लोग, भोजन मतलब जगह जगह पे भंडारे का आयोजन, जगह जगह पे मतलब फ्री में लंगर करवाना, और ये सब राजनीतिक तौर से खिला पिला के अपना काम निकलवाना एक तरह से। और किसी के घर जाके किसी के यहाँ प्रोग्राम करना, फिर उसमें भोजन का बहुत बड़ा आयोजन करना। तो एक राजनीतिक काल में भी इसका भोजन का बहुत महत्व होता है, बहुत कार्य होते हैं, बहुत रोल होता है ना, जीतने के लिए लोग जो है अपने। और आर्थिक में आ जाता है रोजगार नियत, मतलब आर्थिक में जैसे हमने कोई रेस्टोरेंट खोला और या कोई ढाबा खोला, तो हम आर्थिक दृष्टि से हमारी कमाई क्या होगी, उससे इनकम सोर्स क्या होगा, उससे हमारा जरिया क्या है, हम उसके द्वारा हम कौन से अपने मतलब और बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो एक आर्थिक मतलब आर्थिक दृष्टि से भी मतलब इसका बहुत बड़ा रोल होता है। एक तरह से रोजगार के अवसर इससे प्राप्त होते हैं ना, आर्थिक दृष्टि से रोजगार रोजगार प्राप्त करना। देखिए बहुत बड़े बड़े होटलों में शेफ रखे जाते हैं, है ना। तो आर्थिक दृष्टि से इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए ना। और इसका क्या है, मतलब भोजन का जो हमारे देश में नहीं होता वो दूसरे देश में हम से मंगाते हैं, और दूसरे देश जो हमारे यहाँ होता है, जैसे मसाले हैं, हमारे यहाँ के कितना अच्छा मसाला है केरल में मसाले, तो दूसरे देश वाले मंगाते हैं, आयात निर्यात भी होता है, इससे आर्थिक हमारा इनकम सोर्स बढ़ता है, इससे हमारी मतलब और अच्छा डेवलप होता है ना। तो तो इससे क्या होगा, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है ना। इसके द्वारा हम अनाज उगाते हैं, बेचते हैं, फिर उसके द्वारा हमें जो पैसा प्राप्त होता है उससे होता है, तो क्या होता है कि आर्थिक मजबूती भी आती है। भाई भोजन अगर भोजन के लिए तो दुनिया खाने के लिए तो जी रही है, अगर कुछ उसके यहाँ नहीं होता तो आयात निर्यात करके मंगाया जाता है ना, इसका भी होता है। तो रोजगार प्राप्त करना। और इसमें जैसे लिख लो, जैसे जैसे रेस्टोरेंट 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 और क्या हो गया, बेकरी, और क्या हो गया, और देश विदेश से आयात निर्यात, आयात निर्यात आयात निर्यात, है ना। आदि आदि लिख लो, आदि अनेक लाभ है ना, आर्थिक दृष्टि आदि डालो या इत्यादि डालो। ठीक है, ये हो गया। तो ये आर्थिक महत्व भी हमारे जो है यहाँ देखिए, हर हर साउथ इंडियन में कुछ और बनता है, इडली डोसा ये सब बनता है। हमारे यहाँ क्या है कि पराठा और सब्जी ये सब मतलब पसंद किए जाते हैं। तो हर अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग एक जो है अपनी डिश होती है, अपना वो होता है। तो उसको आजकल क्या है, हर जगह की डिशें हम लोग बनाते हैं, हर जगह को मिलता है, हर जगह खाते हैं। तो उससे इनकम सोर्स भी अच्छी होती है, अपनी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। तो एक आर्थिक स्वरोजगार भी इसके द्वारा जो है मिलता है हमें, हमारा अच्छा मजबूत होता है। ठीक है, राजनीतिक कार्य हमने बता दिया, वोट बैंकिंग, है ना, वोट बैंकिंग।
और बैंकिंग, अब इसको मैंने समझा ही दिया। और ICMR पोषण अभियान भी मतलब आता है इसमें, ICMR पोषण अभियान क्या है? पोषण अभियान क्या है? सरकार ने जो चलाया है मध्याह्न भोजन और क्या क्या है चलाया है पोषण अभियान जिसमें जो है अल्प पोषित और पोषित कुपोषण को दूर करना, ये सब है ना। अभी आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अभियान डिटेल में चर्चा करेंगे। ये सब क्या है, जो जो मतलब जो जिसके राज्य में आता है वो अपने अनुसार जो है ये सब चलाता है। नई नई स्कीम आई हैं, जैसे ये आंगनबाड़ी में है, बहुत चली हुई है स्कीम। पोषण अभियान के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें जो नई चीज़ें अभी 2024 में हुई है ना, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसमें किशोरी और गर्भवती और धात्री जो है और बच्चों को जो है उनके कुपोषण को दूर करना, उनके जो है उनको एक संतुलित आहार प्राप्त करना, और हर राज्य में हर क्षेत्र में जो है इनको एक आहार के तौर पे सरकार की ओर से जो है प्राप्त किया गया। जैसे कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ पोषण संबंधित बहुत सारे सामान, जैसे सोयाबीन की बरी है, सोयाबीन है और चने हैं, काबुली चने, ये सब चीज़ें जो है आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता के माध्यम से, बाल विकास के माध्यम से जो है ये वितरित करवाए जाते हैं, दिए जाते हैं। तो ये सब क्या है, अपोषण मध्याह्न भोजन है जो स्कूलों में चलाए गए हैं। तो एक तरह से जब सरकार आती है तो अपने अपने नई नई योजनाएं, नई नई स्कीम निकालती है। तो ये सब राजनीति के ही तौर है, लेकिन ये है कि इससे भला भी होता है, अच्छा भी हो रहा है। गरीब लोगों को जहाँ नहीं अच्छा एक संतुलित भोजन नहीं प्राप्त हो रहा, तो सरकार द्वारा फ्री में वितरित किया जा रहा है, फ्री में दिया जा रहा है, तो उससे उनका लाभ हो रहा है ना। अब इसमें सरकार ने कहा 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, जो कम वेट वाले हैं, उनको एक अच्छा भोजन प्राप्त करवाया जाए, है ना। कम वजन वाले बच्चों को है, गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को, है ना, किशोरी लड़कियों को जो है जो एनीमिया के शिकार, उनको मतलब एक अच्छा और संतुलित भोजन आहार करने मतलब प्राप्त करने की जो है स्कीम और मुहैया चलाई है। तो अभी इसके बारे में हम बाकी की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी यहीं तक कर लो। ये 5 पॉइंट लिखिए आपने। अब अगला नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं, मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, है ना। मुख्य पोषक तत्व में कौन कौन से आते हैं, क्या क्या आते हैं। चलिए यहाँ तक आपने कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा। चलिए अब हम चलते हैं मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं वो देखते हैं। मुख्य पोषक तत्व में जिन जो हमारे शरीर के अधिक मात्रा में प्राप्त किए जाते हैं मुख्य पोषक तत्व कहलाते हैं। जिनकी हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, सबसे ज़्यादा इनकी आवश्यकता पड़ती है ना, वो मुख्य पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, मैंने बताया ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2 है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये मुख्य पोषक तत्व में आते हैं। और मुख्य पोषक तत्व में आएंगे क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इनकी सबसे ज़्यादा बॉडी में कार्य होते हैं, है ना। वसा, वसा ये फैट कह लो, ठीक है, फैट ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसके आगे समझा देती हूँ, आप ऐसे करके लिख लेना, ऐसे करके, ठीक है। देखो कार्बोहाइड्रेट को किससे किससे प्राप्त होता है, मार वाली चीज़, जैसे चावल है, गेहूं है, आलू है, इनसे सबसे चीज़ें क्या है, कार्बोहाइड्रेट मिलती है, मतलब ऊर्जा मिलती है, हमें ऊर्जा प्रदान होती है ना। इसमें लिख लो चावल, चावला है, गेहूं मतलब अनाजों से, गेहूं, गेहूं और स्टार्च युक्त फल, स्टार्च युक्त फल, स्टार्च युक्त फल, फल, है ना, फलीला है, ठीक है। इससे क्या होती है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अनाज, अनाज भी लिख लेना, अनाज में ही तो आते हैं, गेहूं चावल ये सब अनाज में ही तो आते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इसके आगे लिख लेना। प्रोटीन में क्या आते हैं, प्रोटीन में सभी प्रकार की दालें आती हैं, अंडा आती हैं, दूध से बनी हुई चीजें आती हैं, है ना। जैसे क्या है, पनीर वगैरह है ना, बहुत अच्छा स्रोत है इसका, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। अंडा है, सबसे अच्छा स्रोत है प्रोटीन का, है ना। दालें हैं, सोयाबीन की बरी है, और दूध है, दूध से बनी हुई पदार्थ हैं। दूध, अब इसके आगे लिखे ना, इसमें मैं लिखूंगा तो आएगा नहीं, फिर भी मैं थोड़ा लिख देती हूँ। जैसे दूध, 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 दूध हो गया, दाल हो गई, दाल तो सबसे निम्न क्वालिटी में है, प्रोटीन लेकिन आता प्रोटीन में। अंडा हो गया, अंडा हो गया, और पनीर हो गया, पनीर हो गया, और दूध युक्त, दूध से बनी सारी चीज़ें जो है प्रोडक्ट, इसमें सोयाबीन डाल देना, सोयाबीन। तो सारी चीज़ें प्रोटीन है। जो प्रोटीन का कार्य क्या है, हमारी शरीर के टूट फूट की मरम्मत करना और वृद्धि एवं विकास करना, ठीक है। ये हो गया जो है प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन के कार्य। अब वसा में लिख लो, वसा में या नीचे लिख लो, ठीक है। वसा में घी, तेल, मक्खन, सबसे ज़्यादा वसा इसमें मिलती, सबसे ज़्यादा मतलब ऊर्जा भी मिलती है और वसा तो है ही। घी, तेल, मक्खन, ये मुख्य जो है प्राप्त करने वाले तत्व हैं। मक्खन, है ना, सूर्यमुखी का तेल, सूरजमुखी का तेल, सूर्य, सूर्यमुखी तेल, जितने भी बीड्स वाले चीज़ें हैं, बीज वाले हैं, उनके उनके द्वारा प्राप्त तेल,
जो क्या है वसा, है ना, ठीक है। इससे क्या मिलता है, ऊर्जा का भंडारण और शरीर की सुरक्षा होती है। वसा से क्या होता है, शरीर की सुरक्षा होती है और चिकनाहट रहती है और हमारे शरीर एक स्मूथली रहती है, ठीक है। और इससे ऊर्जा भी बढ़िया मिलती है जो है वसा से, ठीक है। तो ये हो गया मुख्य पोषक तत्व, कुछ जो मुख्य पोषक तत्व हमारे शरीर में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट इनकी रहती है। और यहाँ तक, हाँ, अभी यहीं तक करवाते हैं, आगे का हम इसके पहले कल मैं सोच रही हूँ यहाँ तक का क्वेश्चन बना के लाऊं, क्वेश्चन करवा दूं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत जरूरी है इसके। अब यहाँ तक मैंने करवा दिया, यहाँ तक का जितना मैंने करवा दिया, जितना मैंने थ्योरी क्लास पढ़ा दिया, अब उसमें से मैं क्वेश्चन बना के लाऊंगी। क्वेश्चन अगर आपको बना के लाऊंगी तो ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और ये एक बार, दो बार, तीन बार देखोगे तो खुद ही अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। और अगर जरूरत समझोगे तो लिख भी लोगे, वो आपके जो है मर्जी की बात है, ठीक है। तो अब तक के लिए यहीं तक, और आगे यहाँ तक कर लेना। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, है ना, विद आंसर जो है क्वेश्चन के साथ बढ़िया प्रैक्टिस क्लास में मिलते हैं। तो अब तक के लिए यहीं तक, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, ठीक है, चलिए, ओके।